मैगजीन है जिसे पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है। इस मैगजीन ब्रिटिश मेडिकल जर्नल द लैंसेट ने इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन, जो एक स्वतंत्र वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान संगठन की रिपोर्ट को छापा है। ये रिपोर्ट भारत को लेकर और भारत के अंदर कोरोना संक्रमण को लेकर है। इस रिपोर्ट के में 8 मई को जिक्र किया गया है कि भारत अगले 3 महीने में एक बड़ी तबाही की ओर जा सकता है। आशंका जताई है। इस मैगजीन में अनुसंधान ने जो द लैंसेट है, उन्होंने कहा है कि भारत के अंदर 1 अगस्त 2021 तक 10 लाख लोग मौत के मुंह में जा सकते हैं। अभी तक आज की तारीख में 2,42,000 लोग दम तोड़ चुके हैं, अपनी जान दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि इसके लिए कोई और दोषी नहीं है। इसके लिए सरकार, जिन्होंने हर चेतावनी को नजरअंदाज किया। इस मैगजीन के संपादकीय में एडिटोरियल में कहा गया है कि सरकार को चेतावनी बार बार विशेषज्ञों द्वारा, साइंटिस्टों द्वारा, शोधकर्ताओं द्वारा दी जाती रही कि अभी कोरोना को आप हल्के में मत लीजिए, इसकी दूसरी लहर अभी आना बाकी है। लेकिन सरकार ने इसे नजरअंदाज किया और सुपर स्प्रेडर इवेंट्स का आयोजन किया। उन सुपर स्प्रेडर इवेंट्स में धार्मिक त्योहारों का जिक्र इस मैगजीन में किया गया है कि धार्मिक त्योहारों का आयोजन भारत में किया गया, चुनावी रैलियों का आयोजन किया गया और लोगों को पूरी तरह से ढील दे दी गई, जिसके कारण भारत आज पूरी तरह तबाही के बीच में खड़ा हुआ है। और अगर ये हालात समय रहते गंभीरता से नहीं लिए गए तो ये महामारी इवन की जो इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन वॉशिंगटन है, उनका कहना है कि 1 सितंबर तक तो ये मामले 14,96,460 लोगों को मौत के मुंह में ले जाएंगे। यानी कि अगर सरकार इन धार्मिक त्योहारों का आयोजन करने की बजाय उन पर रोक लगा देती, सरकार अगर खुद चुनावों का आयोजन करने की बजाय उन पर रोक लगा देती और कोरोना प्रोटोकॉल्स का अगर पूरी तरह पालन किया जाता, तो भारत में इतनी मौतें ना होती और ना आगे होने की उम्मीद की जा सकती थी। लेकिन इन्होंने लगातार चेतावनी दी। इन्होंने चेतावनी दी है कि भारत में जो टीकाकरण है वो प्रक्रिया बेहद धीमी है और मौतों का कारण ये भी बनने वाला है। अगर समय रहते टीके का उत्पादन बढ़ाकर इसके डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक से व्यवस्थित तरीके से नहीं किया गया और अधिकतर युवाओं को, लोगों को टीका नहीं लगा, तो ब्रिटिश मैगजीन के मुताबिक 1 अगस्त तक 10 लाख लोग मौत के मुंह में जा सकते हैं और वॉशिंगटन मैगजीन की इसी खबर के मुताबिक जो है 1 सितंबर तक 14,96,000 लोग मौत के मुंह में जाएंगे। इस मैगजीन में यह भी लिखा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री की आलोचना की है। इसमें यह कहा गया कि उन्हें बहुत जिम्मेदारी के साथ अपनी आलोचनाओं को दबाने की बजाय सोशल मीडिया पर चेतावनियां जो दी गई उन्हें नजरअंदाज करने की बजाय प्रधानमंत्री जी को ध्यान पूरी तरह से कोरोना संक्रमण को रोकने पर लगाना था। लेकिन उन्होंने हर चेतावनी को नजरअंदाज किया। अपने खिलाफ सोशल मीडिया की हर आलोचना को उन्होंने जवाब देना जरूरी समझा और उन्होंने कोरोना महामारी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसकी जो तैयारियां करनी चाहिए थी, जिस तरीके से टेस्टिंग बढ़ाई जानी चाहिए थी, इस मैगजीन में कहा गया कि भारत में टेस्टिंग 50% तक कम कर दी गई है, जो बहुत घातक सिद्ध हो रही है। टेस्टिंग होना बेहद जरूरी है, वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है। इस मैगजीन में यह भी लिखा है कि अगर इस चेतावनी को भी नजरअंदाज किया गया और पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं किया गया, टीकाकरण नहीं किया गया, टेस्टिंग नहीं की गई, तो उसके बाद भारत को इस बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। इस मैगजीन में जिक्र किया गया है कि मार्च के शुरुआत में जब पूरे विश्व के वैज्ञानिक शोधकर्ता भारत को लगातार चेतावनियां दे रहे थे, उस मार्च में देश के प्रधानमंत्री और देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के ऊपर पहली लहर के बाद ही अपने आप को जीत घोषित कर दी और उसका जश्न में शामिल हो गए कि हमने कोरोना को हराकर जीत हासिल कर दी है। ये सबसे बड़ी भूल थी सरकार की और गलती भी, जिसका खामियाजा आज देश को भुगतना पड़ा। और ये मैगजीन ये भी लिख रहा है कि इसके लिए देश की सरकार को माफ नहीं किया जा सकता है। ये मौतों को रोका जा सकता था अगर सरकार ने उन चेतावनियों को गंभीरता से लिया होता।
अभी भी इनका ये कहना है, इस मैगजीन के संपादकीय में कहा गया है कि हर 15 दिन में सुझाव दिया गया है कि सरकार अगर हर 15 दिन में सही आंकड़ों के साथ आंकलन करना शुरू करेगी, विशेषज्ञ वैज्ञानिक डॉक्टरों की एक टास्क फोर्स को ये काम सौंप देगी कि हर 15 दिन में सही आंकड़ों के साथ पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ आंकलन करके आने वाली चेतावनियां की रूपरेखा तैयार करेगी, तो भारत को बर्बादी से बचाया जा सकता है। इस मैगजीन के संपादकीय में यहां तक लिखा गया है कि पहली लहर के बाद अपने आप को जीत कोरोना पर घोषित करने के बाद सरकार ने अप्रैल 2021 तक कोई भी टास्क फोर्स की मीटिंग को बुलाना जरूरी नहीं समझा, उसे भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। तो इस पूरी जो मैगजीन, साइंस मैगजीन लैंसेट, विश्व में जिसकी मान्यता है, जिसे भारत सरकार भी समय समय पर जब उनकी तारीफें की जाती रही तो इन्हीं के संपादकियों को, जो स्वतंत्र वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान संगठन है, उसको वो मानती रही। लेकिन आज इस मैगजीन ने बहुत गंभीरता के साथ केंद्र सरकार को एक बार फिर चेतावनी दी है। उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार इन चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं करेगी। इसमें लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं लोगों को भी दोषी माना गया है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। लोगों को कहा गया है, सुझाव दिया गया है कि आपको लगातार हाथ धोते रहना है, आपको मास्क का इस्तेमाल करना है, आपको एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना है, आपको घरों में रहना है, आपको भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है, जब तक जरूरत ना हो घर से मत निकलिए, वैक्सीन उपलब्ध हो उसे नजरअंदाज मत करिए, अगर सुविधा है तो वैक्सीन को लगवाइए। ये सब सुझाव लोगों के लिए दिए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मैगजीन में सरकार के साथ लोगों को भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार कोरोना प्रोटोकॉल ना मानने के लिए माना गया है। आप जितने लोग भी सुन रहे हैं, अब आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल द लैंसेट मैगजीन का संपादकीय, जो इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन, जो स्वतंत्र वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान संगठन है, जिसकी विश्व भर में मान्यता है, उसने ये चेतावनी दी है कि ये मौतें रुकने वाली नहीं हैं। अब आप पे निर्भर करता है कि अभी भी इसे मजाक लेना चाहते हैं या इसे गंभीरता से लेना चाहते हैं, ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है। उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार, केंद्र सरकार इसे अपनी आलोचना नहीं समझेगी, इसे एक चेतावनी समझते हुए समय रहते उचित कदम उठाएगी। मैं अपने साथियों से कहना चाहती हूँ, जो लोग सुन रहे हैं, बेहतर लगे तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि लगातार हमें विश्व के कोनों से हमारे वैज्ञानिक, हमारे अनुसंधानकर्ता, हमारे शोधकर्ता, हमारे डॉक्टर जो चेतावनियां दे रहे हैं लगातार, हमारी सरकारें, हम उसे लगातार नजरअंदाज करते रहे, जिसका खामियाजा आज हमें उठाना पड़ रहा है।